हेलो गाइस, वेलकम टू आईआईटी बॉम्बे टू आईएएस चैनल। आज हम थिंक स्मार्ट राइट स्मार्ट सेशन में कुछ यूपीएससी के जीएस 4 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, द गुड्स ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेंट्स इन द गुड्स ऑफ ऑल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? हाउ कैन दिस प्रिंसिपल बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ? तो गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड्स जो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टिव वर्ड्स जो है यहाँ पे डिकोड है। डिकोड करेंगे वर्ड्स को। अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। और कोर थीम क्या है? इंडिविजुअल गुड्स, गुड्स वर्सेस कलेक्टिव गुड के बीच में इंटरडिपेंडेंस बताना है। और हिडन डिमांड क्या है? इसमें एग्जामिनर क्या चाहता है? फिलॉसफी, अंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गवर्नेंस इन पब्लिक सर्विसेज। और क्या क्या हम डायमेंशंस इसमें कवर करेंगे? तो इथिकल डायमेंशन कवर करेंगे, सोशल डायमेंशन कवर करेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन कवर करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन कवर करेंगे, एंड गवर्नेंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, हाउ टू थिंक बिफोर वी राइट। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हम लोग समझ गए। सेंट्रल आइडिया क्या है? इंटरडिपेंडेंस और कलेक्टिव वेलफेयर, सर्वोदय और पब्लिक गुड्स। एंगल 1 से क्या सोचेंगे इसमें? फिलॉसफी, यूटिलिटेरियनिज्म, गांधी सर्वोदय और रॉल्स जस्टिस। और एंगल 2 से व्हाई इट्स मैटर, नो इंडिविजुअल थ्राइव्स अलोन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और एंगल 3 से इम्प्लीमेंटेशन। एंगल 1 से क्या हो गया? फिलॉसफी, एंगल 2 हो गया व्हाई इट्स मैटर, और एंगल 3 से हो गया इम्प्लीमेंटेशन, सिविल सर्वेंट इथिक्स और वेलफेयर स्कीम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में हम कोट डाल सकते हैं और डेफिनेशन डाल सकते हैं, जिसमें गांधी जी और सर्वोदय से जो रिलेटेड हैं वो ऐड कर सकते हैं। और पैराग्राफ 1 में अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट क्या है हमारे, इससे इंडिविजुअल, सोसाइटी इंडिपेंडेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सर्वोदय। और पैराग्राफ 3 में इम्प्लीमेंटेशन इन पब्लिक लाइफ। तो सबसे इसका फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। गांधी सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल कैप्चर दिस ट्रूथ, इंडिविजुअल गुड्स इज inseparable from the collective goods. A society suffering from individual cannot produce a flourishing person. और जो हमारा क्वेश्चन था उसका स्टेटमेंट समझते हैं। नो इंडिविजुअल थ्राइव्स इन द अनजस्ट अनइक्वल सोसाइटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम नीड्स टू कलेक्ट अंडर कलेक्टिव ऑर्डर, यूटिलिटेरिज्म में ग्रेटेस्ट गुड्स फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, रॉल्स व्हील्स ऑफ इग्नोरेंस में जस्ट सिस्टम प्रोटेक्ट वीकेस्ट, एंड गांधी सर्वोदय में सर्व द लास्ट पर्सन फर्स्ट, एंड आर्टिकल 38 स्टेट सेल प्रोमोट वेलफेयर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। और इम्प्लीमेंटेशन इन पब्लिक लाइफ में सिविल सर्वेंट्स मस्ट प्रायोरिटाइज पब्लिक इंटरेस्ट ओवर द सोशल इंटरेस्ट, inclusive welfare policies, participatory governance, ethical leadership, and whistleblower protection. Reward those who serve goods for others. यहाँ पे कुछ स्कीम्स हो गए। यहाँ पे मनरेगा, पीएम आवास योजना, कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट प्रैक्टिस है। और यहाँ पे कंक्लूजन में हम क्या डालेंगे, लिखेंगे, एज द प्रियम्बल envisions justice, liberty, equality for all, a civil servant who
internalize this principle, become a true public servant, not merely a good government employee. सेकंड क्वेश्चन का इस समझते हैं यहाँ पे, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में GS4 में पूछा गया है. व्हाट इज मेंट बाय इन्वायरमेंटल इथिक्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एंड डिस्कस एनी वन इन्वायरमेंटल इशू व्यू पॉइंट ऑफ इथिकल इन्वायरमेंटल इथिक्स. वर्ड लिमिट क्या है? 250 है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे. यहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड्स जो है डिफाइन एंड डिस्कस, और कोर थीम क्या है? कोर थीम यहाँ पे है इन्वायरमेंटल इथिक्स, ह्यूमन ड्यूटी टुवर्ड्स द नेचर. और हिडन डिमांड यहाँ पे क्या है? 3 पार्ट में आंसर है. एक तो डेफिनेशन हो गया, और सेकंड हो गया इम्पोर्टेंस, और थर्ड हो गया इशू. एक इशू इसमें बताया क्या क्या डायमेंशन कवर करेंगे? इथिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, सोशल और ग्लोबल. तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हैं क्वेश्चन का. हाउ टू थिंक बिफोर वी राइट. तो सेंट्रल आइडिया क्या है? ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप. और एंगल 1 सबसे पहले हम डेफिनेशन इसमें ऐड करेंगे. डेफिनेशन में इथिक्स अप्लाई टू गवर्नमेंट और राइट्स ऑफ नेचर. और एंगल 2 क्या ऐड करेंगे इसमें? इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर जनरेशनल इक्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज. और एंगल 3 इशू क्लाइमेट चेंज, इथिकल डायमेंशन. तो आंसर इसमें क्या? सबसे पहले हम आंसर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन प्लस गांधी जी का एक कोट है वो ऐड कर देंगे. और फिर हम बॉडी पैराग्राफ 1 में व्हाट इज इन्वायरमेंटल इथिक्स, और देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी, एंड देन आंसर को कंक्लूड करेंगे. तो आंसर समझ देखते हैं यहाँ पे. इंट्रोडक्शन में अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैन नीड्स बट नॉट फॉर ग्रिड, ये गांधी जी का कोट है. और मीनिंग फॉर इन्वायरमेंटल इथिक्स, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ब्रांच ऑफ एथिक्स, ह्यूमन मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल. 3 स्कूल्स इसका है इन्वायरमेंटल इथिक्स का. एंथ्रोसेंट्रिज्म और बायोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म. एंथ्रोसेंट्रिज्म में क्या है? नेचर हैज वैल्यू ओनली फॉर ह्यूमन. बायोसेंट्रिज्म में ऑल लिविंग बीइंग हैव इनहेरिटेड वर्थ. और इकोसेंट्रिज्म में इकोसिस्टम हैव मोरल स्टैंडिंग. एल्डो लियोपोल्ड इस जो लैंड इथिक्स है, कम्युनिटी इंक्लूड सॉइल, वाटर एंड प्लांट. व्हाई इंपॉर्टेंट टू स्टडी? शेप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी एंड लॉज. promote intergenerational equity, duty to future generation, guide civil servants in environmental development balance, prevent tragedy of the commons, over exploitation of shared resources, strengthen biodiversity protection, climate action framework. आर्टिकल 48A में DPSP में दे रखा है स्टेट सेल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. और आर्टिकल 51AG में फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं इसमें? क्लाइमेट चेंज के. रिच नेशन इमिट्स मस्ट CO2 हिस्टोरिकली एंड पुअर नेशन सफर मस्ट. इथिकल वायोलेशन क्या है? पोल्यूटर्स does not bears consequence. Climate justice, vulnerable communities, islands and farmers, disproportionate heat. और CBDR प्रिंसिपल जो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इथिकल आंसर. ग्रीन वॉशिंग बाय कॉर्पोरेशन, इथिकल डिसऑनेस्टी इन क्लाइमेट एक्शन एंड डिले NDC कमिटेड, जनरेशनल इनजस्टिस. यहाँ पे हम आंसर को कंक्लूड किससे करेंगे? गांधी जी ट्रस्टीशिप मॉडल. वी हैव कस्टोडियन नॉट द ऑनर्स ऑफ नेचर. इन्वायरमेंटल ethics must move from classroom to courtroom to cabinet.
इस आंसर कंक्लूड कर देंगे। तो गाइस आज हम GS4 के कुछ आंसर्स डिस्कस किए जो यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग यूपीएससी आंसर राइटिंग में इंटरेस्टेड है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में